जोजो टीवी। एक समय की बात है। एक किसान के पास एक कुत्ता था और एक गधा। किसान उन दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ज्यादातर वो अपने कुत्ते को आराम करने देता और अच्छा खाना खिलाता। गधे को उसका यह व्यवहार अब बहुत समय के बाद पसंद नहीं आ रहा था। गधे ने सोचा, ये किसान अच्छा इंसान नहीं है। मैं भी तो इसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब देखो इस कुत्ते के पीछे पड़ा रहता है। ये कुत्ता सारा दिन आराम करता है और मैं इतना काम। ये गलत है, उसे मुझे भी आराम करने देना चाहिए। हाँ, किसान को ये बात समझनी होगी। एक दिन थका हारा गधा किसान की रसोई में कुछ अच्छा खाने के लिए ढूंढने पहुंच गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना पका रही थी। उसे वहाँ देखकर गधा घबरा गया और गलती से सभी बर्तन वहाँ पर गिर गए, जिनकी आवाज सुन किसान भी भागता हुआ रसोई तक पहुँचा। अरे, ये तुम्हारा गधा अंदर तक आ गया है। अरे, इसे बाहर निकालो। किसान को गधे पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे खूब डांट लगाई। उसकी डांट सुनकर गधा चुपचाप सर लटकाकर खड़ा हो गया। अरे गधे बेचारे, तुम क्यों आ गए रसोई में? जानते हो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। इस खाने को खाकर तो तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हें कितना अच्छा गुड़ और चना देते हैं ना हम। प्यार से समझाने पर गधे को बात समझ में आ गई। गधा निराश होता हुआ बाहर निकला और कुत्ते के साथ बैठकर कहने लगा, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी तरह अच्छा खाना खाना चाहता था और आराम भी करना चाहता था, और इसी चक्कर में मुझे देखो ना, आज कितनी डांट पड़ गई। किसान जो कुछ भी करता है मेरे अच्छे के लिए ही करता है, और उनकी पत्नी ने तो आज मेरी कितनी मदद की, नहीं तो किसान और भी डांट लगाता। इस तरह गधे को अपना सबक मिल गया। ऊंट गाड़ी। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का था। उसने व्यापार करने के लिए 2 ऊंट खरीदे। उन ऊंटों का नाम रखा टोलू और मोलू। उसने सोचा कि मैं इन ऊंटों की सहायता से व्यापार करूंगा। वो उन ऊंटों को एक खिलौने के व्यापारी के पास ले गया, जो खिलौनों का व्यापार एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए करता था। मोहन ने व्यापारी से कहा, भाई साहब, मैंने ये 2 ऊंट खरीदे थे। ऊंट गाड़ी बनाई है। अगर आप कुछ माल देकर काम शुरू करवा दें तो बहुत आभारी रहूंगा। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे खिलौने खराब नहीं होने चाहिए। ये ऊंट खींच तो लेंगे ना भार। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खिलौने खराब नहीं होने दूंगा। व्यापारी खिलौनों का सारा माल ऊंट गाड़ी में रखवा देता है। चलो मेरे टोलू मोलू, श्री गणेश करते हैं और माल लेकर इसे सुरक्षित सही जगह पहुंचा देते हैं। मोहन माल से भरी ऊंट की गाड़ी लेकर चल देता है। इतने में टोलू मोलू से कहता है, अरे मोलू, माल कुछ ज्यादा हो गया है। अगर रास्ता कहीं खराब मिला तो हम इस गाड़ी को खींच नहीं पाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है। क्या जब देखो उल्टा सोचता रहता है? शुभ शुभ सोच, जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। मैं तो तुझे हमेशा ही गलत लगता हूँ। तू मेरी सुनता ही कब है? भाई, मैं तो भगवान का नाम लेकर एक कदम रखूंगा। राम राम राम। कुछ देर चलने के बाद मोहन को लगता है कि ऊँटों को आराम कर लेना चाहिए। वो उन्हें आराम करने के लिए बिठाता है। आराम करते ही जैसे ही वो चलने लगते हैं, टोलू फिर कहता है, देख भाई, मैं पहले ही कह रहा था, अब फिर कहता हूँ, गाड़ी पर वजन बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। ऊंट गाड़ी के पहिए गड्ढे में फंस जाते हैं। मोहन घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर गाड़ी पलट गई तो बहुत नुकसान होगा। तभी टोलू कहता है, मालिक, आप घबराओ नहीं, हम धीरे धीरे आगे खींच लेंगे और आप पीछे से धक्का मारिए। घबराइए नहीं, राम का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे धक्का लगाता है। तीनों मिलकर ऊंट गाड़ी को खींचते हैं और गाड़ी आराम से गड्ढे से बाहर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, राम से बड़ा नाम कोई नहीं। सब काम बन जाते हैं। बस फिर क्या था,
तीनों अपने रास्ते पर निकल चलते हैं और सबका मूड अच्छा हो जाता है। अबाबिल नाम का एक आजाद पक्षी था जिसे अपने पंखों पर बहुत गुरूर था। वो हमेशा अपने पंखों को हिलाकर सभी को उनकी चमक दिखाया करता और उस पर बहुत घमंड करता। एक दिन एक कौवे को देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले काले पंख, ओह मुझे तो देखकर ही कुछ होता है। मेरे पंख तो देखो, सुबह शाम इनकी तारीफें सुन सुन कर मैं तो परेशान हो जाता हूँ। देखते नहीं, धूप में भी चमकते हैं, सारा दिन खिला खिला चेहरा रहता है। इनका रंग इतना खूबसूरत है कि कोई भी आसपास से गुजरे तो मुझे देखते ही रुक जाता है और निहारने लगता है। मुझे तो डर है कहीं मुझे नजर ना लग जाए। और तुम्हें देखकर तो लगता है कि पूरे के पूरे काले हो, कहाँ से नजर लगेगी? क्या तुम अपना थोड़ा सा कालापन मुझे दे सकते हो जिससे मेरे खूबसूरत पंखों को नजर ना लगे? कौवा आजाद पक्षी की बातें सुनकर चिढ़ने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय वो चुपचाप उसकी बातों को सुनकर अपने गुस्से को पीने लगता है। लेकिन आजाद पक्षी चुप होने का नाम ही नहीं लेता। वो अपने घमंड में इतना चूर था कि लगातार वो कौवे की बेइज्जती करता रहता है। अब कौवे ने ठान ली थी कि वो उसे जवाब देकर रहेगा। तो कौवे ने कहा, जानता हूँ तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे ये पंख वाकई कितनी भी तारीफ कर लो कम हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी तुम्हारे ये पंख तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं? क्या पूछ रहे हो? ऐसा तो नहीं है। सर्दियों में तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम तो जानते हो। हाँ, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरे पंख देखने में बिल्कुल बेकार हैं, 12 महीने काले ही रहते हैं, लेकिन मुझे इन पर नाज है क्योंकि ये मुझे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें सुरक्षा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये मेरे साथ हमेशा हैं। इसीलिए मुझे अपने पंख बहुत पसंद हैं। ये अच्छी बात है कि तुम्हें भगवान ने सुंदर पंख दिए हैं, लेकिन आजाद पक्षी इतना घमंड, इतना गुरूर अच्छी बात नहीं। इन्हें संभाल के रखो, अगले महीने से सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। आजाद पक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। एक बहुत ही भूखा मुर्गा जिसका नाम टूटू था, पूरे जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने पूरा जंगल छान मारा। वो अपनी चोंच से जगह जगह पर खोदने लगा और खाने की तलाश करने लगा। बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। कल भी बहुत कम खाना खाया था। हे भगवान, और भूखा नहीं रहा जाता, कुछ खाने को चाहिए। बहुत भूख लगी है। ओहो, अब तो चला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। मुर्गा जब अपनी चोंच से खोद रहा था तो कुछ अचानक से चमकने लगा। अरे, इतनी तेज धूप है कि पत्थर भी सोने की तरह चमक रहा है शायद। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर दबा हुआ खजाना था, जहाँ सोने के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारे गहने थे। ये क्या, इतना सारा खजाना? जरूर किसी ने दबाया है। ये किसी राजा महाराजा का हो सकता है। वाह! मुर्गा खजाना देखता ही रह जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतना सारा खजाना मिल गया, लेकिन ये मेरे किस काम का? मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। आज एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा, धन, जवाहरात जिसके पीछे दुनिया भागती है, अगर उन्होंने ये देख लिया तो इसके पीछे भी भागेंगे। लेकिन
मुझे तो भूख लगी है। काश भगवान इसकी जगह अच्छे अच्छे पकवान होते, फल होते, सब्जियां होती, मिठाइयाँ होती। तो मैं मजे से खाता और आराम करता। अब ये जेवर मेरे किसी काम के नहीं, तो मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ और खाना तलाश करता हूँ। मुर्गा आगे बढ़ जाता है और सारा खजाना वहीं छोड़ देता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा लाल रंग का सेब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सेब उठाकर मुर्गा मजे से खाने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। धन दौलत ये सब धरा रह जाता है, मगर पेट की भूख के आगे इन सब की क्या मजाल। भाई ये सेब दुनिया का सबसे मीठा और बेहतरीन सेब है। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया और मुझे बहुत बड़ा सबक भी मिल गया।